स्वागत है आपका इंट्रो क्लास में। आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सिलेबस को। उसमें देखेंगे कि एक साल में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्यों बच्चों, कोई भी टॉपिक अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है। तो इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का पूरे सिलेबस के बारे में देखते हैं कि एक साल में हम लोग को कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। आइए देखते हैं। आज का इंट्रो क्लास में फर्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें क्या कहता है कि क्रॉप का प्रोडक्टिविटी और मैनेजमेंट कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सेकेंड टॉपिक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखता, ठीक है, नंगे आंख से नहीं दिखता, वो माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो उसमें भी कौन फ्रेंड होता है, कौन दुश्मन होता है, दोस्त और दुश्मन कौन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। म्यूचुअल रिलेशन कैसे बनाता है कि दोनों के लिए बेनिफिट हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंथेटिक, थर्ड क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो फाइबर के बारे में हम लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग 8th क्लास में भी इसका एडवांस पढ़ेंगे, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में। चैप्टर 4 में मटेरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ेंगे? मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो एक पीरियोडिक टेबल में कौन सी नॉन मेटल है, कौन सी मेटल है, ठीक है, उसमें 4 ब्लॉक होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है। तो वो पीरियोडिक टेबल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जिससे ये याद हो जाए। और मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेटल सोनरस होता है, ठीक है, नॉन मेटल सोनरस नहीं होता है। डिफरेंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल का ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 8। चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम्स, ठीक है, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1 करके, ठीक, और बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग पढ़ेंगे। 6 में क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले जानते हैं कंबशन होती क्या, कैसे होती है। कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता, बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज नहीं जलेगा। तो कंबशन भी अगर कंबशन करना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन होगा। ठीक, कंबशन और फ्लेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 7th क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है बायो का चैप्टर है, इसके बारे में अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। 8 जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायो का इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसी को, सेल को ही कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, लाइफ का एकदम सबसे छोटा पार्ट होती है। इसी से सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू से मिलकर मसल्स, बहुत सारे ये फंक्शन होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल में क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। 9th में क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो एनिमल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से हम लोग चाइल्ड बॉर्न कर सकते हैं, क्या फंक्शन होता है, ठीक, और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे, क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल में। अब रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस। एडोलेंस मीन्स क्या होता है? एडोलेंस मीन्स एडल्ट, ठीक है, मैच्योरिटी आ जाना, क्या मैच्योरिटी आ जाना, समझदारी आ जाना। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस, बहुत सारा हार्मोन्स उसमें बनता है, ठीक, नया नया हार्मोन्स रिलीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या होता है कि रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस में, तो एडोलेंस मैच्योरिटी में पहुंच जाने पर क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 11th क्या है? 11th फिजिक्स का टॉपिक है, फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। सिंपल भाषा में पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 8 का डिफिनेशन है ये, ठीक। तो ये जो है फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश और पुल, ढकेलना और खींचना जो है वो फोर्स करते हैं, सब सिंपल सा भाषा में। तो इसमें क्या होता है?
F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को एक्सेलरेशन से गुना कर दो तो फोर्स निकल जाएगा, और उसी फोर्स से प्रेशर बनता है। एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स दिया जाएगा उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर कहेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये होता है। बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे आगे का लेक्चर में, फोर्स एंड प्रेशर। ये फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हायर क्लास में भी इंपॉर्टेंट है इसका, इसलिए अच्छा से पढ़ना। 12th टॉपिक क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें क्या होती है बच्चों, इसमें होती है बिना फ्रिक्शन के हम लोग चल नहीं पाएंगे। ठीक, फ्रिक्शन लेस होना यानी एकदम कुछ काम नहीं करना, मतलब हम लोग चल ही नहीं पाएंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के बारे में ही भी हम लोग पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसका थर्ड टॉपिक क्या है, साउंड है। साउंड क्या करती है, साउंड सेंसेशन ऑफ हियरिंग, साउंड की मदद से ही हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, और कैसे साउंड ट्रेवल होती है वाइब्रेट होकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेव लाइक स्ट्रक्चर, इसका ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि क्लास 8 के बेसिस पे जितना सिलेबस आ सकता है, जितना इंफॉर्मेशन आ सकता है, इसमें हम पढ़ लेना है। साउंड में साउंड कैसे ट्रेवल करती है, कैसे वाइब्रेट होकर ट्रेवल करती है, कितने प्रकार का साउंड होता है, इसमें 13 में हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक, अब 14 है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है बच्चों, कि इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रकार का इफेक्ट होता है, एक फिजिकल इफेक्ट, दूसरा केमिकल इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो फिजिकल इफेक्ट पढ़नी नहीं है, केमिकल इफेक्ट पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। 15 में सम नेचुरल फेनोमेना। तो सम नेचुरल फेनोमेना क्या होता है कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, जैसे में स्पार्किंग होना, लाइटनिंग होना, ये सब जो है नेचुरल फेनोमेना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें 15 चैप्टर में पढ़ेंगे, और कुछ और नेचुरल फेनोमेना इसमें ऐड होगा, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 16 चैप्टर क्या है, 16 में लाइट है। लाइट जो है वो फिजिक्स का टॉपिक है, और ये हायर एजुकेशन में भी बहुत ही एडवांस हम लोग को पढ़ना है। तो लाइट क्या होता है, सबसे पहले लाइट सेंसेशन ऑफ साइटिंग, मतलब देखने, इसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट में बहुत सारा टाइप आता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक, लाइट में 17 क्या है, 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक, तो सन जो है एक तरह का स्टार्स है, सन से ही सोलर सिस्टम बनता है, सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते रहती है, तो सोलर सिस्टम में फॉर्म ले लेता है। तो हम लोग को पूरी डिटेल पढ़ लेनी है सोलर सिस्टम का और स्टार्स का, चैप्टर 17 में। ओके बच्चों, अब आइए लास्ट टॉपिक, इस पूरे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है 18 में क्या है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन का बहुत सारा टाइप हो सकता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, बहुत सारा टाइप हो सकता है। तो इसमें सिर्फ 2 ही प्रकार का पॉल्यूशन पढ़ना है। 2 ही प्रकार का क्या पढ़ना है बच्चों, पॉल्यूशन पढ़ना है। वो उसमें भी कौन कौन से पढ़ना है, एयर और वाटर। तो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है। तो कैसे एयर पॉल्यूट होती है, कैसे वाटर पॉल्यूट होती है, उसके बारे में पढ़ना, उसका हार्मफुल्स क्या है इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन पे, एनिमल पे, प्लांट पे, सब पे उसका हार्मफुल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे एयर और वाटर पॉल्यूट होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफली, डिटेल से। ठीक है, तो ये तो रहा क्लास 8 का पूरे सिलेबस को, जो कि हमको 1 साल में हमको पढ़ लेनी है बहुत अच्छा से, और डीपली नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज जो है वह डीपली लेना है, पूरी डिटेल में लेना है। ठीक, तो ये जो है क्लास 8 का सिलेबस हुआ।